बहुत समय से मेरे दिमाग में क्रिकेट को लेकर चल रही एक असमंजस कन्फ्यूजन है कि लीग क्रिकेट से पूरे विश्व में चल रही है उसका टेस्ट और वनडे पे क्या असर हो रहा है। प्लेयर्स अब लीग को ज़्यादा वैल्यू देने लगे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये स्पेशली इंडिया में बहुत हो रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। कई नाम हैं, एक एक करके एनालिसिस करता हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। ड्यूरिंग वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अक्टूबर 2023 वो सेकंड मैच में इंजर्ड हुआ, लेकिन होने के बाद उसने बोला कि मेरे को नज है, और उसके बाद वो अपने ही फॉलोअर में बॉल स्टॉप कर रहा था, वो उसको नज हुआ और वो उसने पूरे मैच से बाहर चला गया। फिर क्या था, पांड्या जी रूल्ड आउट हो गए पूरे वर्ल्ड कप से। वो वर्ल्ड कप जिसे खेलना हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हर क्रिकेट लवर, प्लेयर, मीडिया का ध्यान होता है, भाई साहब रूल्ड आउट हो गया, करवा लिया। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के एक युवा पेसर शमर जोसेफ, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट में एंकल इंजरी से जूझ रहे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट मैच जिसमें ओवर्स की लिमिट नहीं होती एक बॉलर के लिए। ही न्यू कि वेस्ट इंडीज़ जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा अपने नाम बनाने के लिए, नाम लिखवाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, आए वापस से बॉलिंग करने। एंड माइंड यू, ही इज़ अ फास्ट बॉलर। पूरी ताकत लगाई, वेस्ट इंडीज़ को एक शानदार जीत दिलवाई, एंड क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। और पांड्या जो एक नज के चलते रूल्ड आउट हुए या अपने को खुद करवाया, अभी जी जान से लगे हैं, जिम, नेट प्रैक्टिस, हर वो चीज़ कर रहे हैं टू प्ले अगेन, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बल्कि फॉर आईपीएल करोड़ों रुपए जहां उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। नथिंग अगेंस्ट हिम बट जस्ट कंपेयरिंग। बाकी आप सोचिए कि आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप में हो सकता है वो फाइनल में अगर खेलता तो एक बहुत ही की रोल प्ले कर सकता था और शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है ईशान किशन। वो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के टेस्ट टूर में मिडल में ही मेंटल फटीग बोल के निकल गया। आई थिंक रीज़न वॉज कि वो चांस नहीं मिल पा रहे थे। हो सकता है उसे प्लेयर्स को ड्रिंक पिलाना अच्छा नहीं लगता था, ड्रिंक्स के टाइम पे पानी पिलाना, हो सकता है ही डिडंट लाइक इट। लेकिन मेंटल फटीग बोल के भाई जी दुबई में ज़बरदस्त पार्टी कर रहे थे। लोगों को इतना भी चांस नहीं मिलता कि वो प्लेइंग 11 को ब्रेक्स में पानी पिला सकें। आई विश आई कुड हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी की वैल्यू ना करना। जब बीसीसीआई ने उसके पार्टी के वीडियोस देखे तो बोला कि अब रणजी खेलो और प्रूव करो अपने आप को टीम इंडिया में वापस आने के लिए। ईशान बोला होगा मन में कि हु केयर्स, उसको पता है कि आईपीएल में प्लेस पक्का है। सो रंजी वंजी गई भाड़ में। अब वो पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारी कर रहा है। पैसा ही कमाना अल्टीमेट मोटिवेट सीम्स। अगेन लीग ने इतना पैसा दिया कि अगर इंडिया के लिए खेलना है या बेंच पे बैठना है तो लोग आईपीएल खेलना ज़्यादा इट सीम्स की प्रेफर कर रहे हैं और बेंच पे बैठने को लेकर मेंटल फटीग का बहाना बना के निकल रहे हैं। अब विराट कोहली की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप जिसमें उसने एक अमेजिंग बैटिंग का प्रदर्शन किया था। क्या वो आईपीएल सीज़न मिस करेगा? कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी पर्सनल इशू हो वो नहीं करेगा। एंड उसने क्लियर भी नहीं किया कि उसे पूरा सीरीज़ इंग्लैंड वाला मिस करना है या नहीं। पहले 2 मैचेस और अब पूरा सीरीज़। वैसे उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता खेलना या ना खेलना इंडिया के लिए। बट उसके फैंस मेरे ख्याल से बहुत डिसहार्टन हुए। उनके फैंस चाहते थे कि वो खेले, रन्स बनाएं, रिकॉर्ड तोड़ें। एंड रोहित भी अकेला कहीं ना कहीं पड़ गया है। रोहित दिखता है कि वो अकेला सा ही रह गया है पूरी सीरीज़ में। इस टीम के स्टैट्स विदाउट कोहली कहीं नहीं टिक रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। बस यही क्वेश्चन है कि क्या आईपीएल भी वो ऐसे ही मिस कर देता पर्सनल बोल के या कुछ भी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है वो अभी 1-1 से बराबर चल रही है, और ये सीरीज़ इतनी ईजी नहीं है इंडिया के लिए। इंग्लैंड प्लेयर्स आर प्लेइंग लाइक अ फाइटर। हार जाएंगे लेकिन फाइट पूरी दे रहे हैं एंड तक। इंडिया में एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। ओनली रोहित है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहा है बट हर मैच में रन बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। लेट्स सी के विदाउट कोहली कैसे मैनेज करती है टीम इंडिया एंड रोहित शर्मा। बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट एग्जांपल है श्रेयस अय्यर।
आई थिंक आफ्टर रोहित एंड कोहली ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन, बट लगातार फेल होने के बाद फाइनली भाईजी ने भी इंजरी डिक्लेयर कर दी है एंड आईपीएल के लिए अपने आप को सेव कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। कौन सी लीग है वो जो नहीं खेलते? कभी कभी तो ऑस्ट्रेलिया में कोई छोटी मोटी लीग में भी खेलते हुए वो दिख जाएंगे, उनके फेसेस होते हैं पोस्टर्स में। दैट्स हाउ दीज स्मॉल लीग्स ऑल्सो गेट स्पॉन्सर्स आई गेस। पूरन, ऑन्ड्रे रसल, अकेल लीग्स में तो फुल एफर्ट, लंबे लंबे छक्के, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर कार्ड्स। अभी ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं और टोटली फेल्ड हैं। एक लीग जो है इतनी हो गई हैं कि आई कैन नॉट इवन काउंट देम इन द फिंगर्स। दुबई, UAE में 4 लीग्स होती हैं, फिर IPL आ गया विच इज़ बिगेस्ट, इंग्लैंड T100, साउथ अफ्रीका में लीग, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, देन BPL फॉर बांग्लादेश, श्रीलंका में लीग हो रही है, अफ़गानिस्तान में भी लीग होती थी। इतना ट्रैवल, इतना क्रिकेट खेल खेल के जो रियल क्रिकेट है वो भी अब प्रायोरिटी से नहीं दिखती मुझे इन बड़े बड़े खिलाड़ियों में। साउथ अफ्रीका को ही देख लो, एक तरफ साउथ अफ्रीका लीग जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स और उनके पैरेलल में न्यूजीलैंड में उन्होंने अपनी टेस्ट टीम भेज दी। कैसे कर सकते हैं? साउथ अफ्रीका ने अपनी B टीम भेजी न्यूजीलैंड खेलने के लिए और बुरी तरह से हार गई। ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका लीग में सब बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं। बड़े प्लेयर्स अब रिटायरमेंट भी जल्दी ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, जैसे डेविड वार्नर, वो अब T20 ही खेलता है। नवीनुल हक, ही इज़ अंडर 30 और उसने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट तो खेलना दूर की बात है, वो सिर्फ लीग खेलता है। क्विंटन डिकॉक, सच ए टैलेंटेड प्लेयर बट रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल लास्ट ईयर। अब वो सिर्फ लीग पे फोकस कर रहा है क्योंकि समझ सकते हैं फैमिली और पैसा दोनों ज़रूरी हैं, फैमिली को समय देना और पैसे कमाना। ज़्यादातर टेस्ट मैचेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में ही खेल रहे हैं। कभी कभी साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़ दिख जाते हैं, बट टॉक ऑफ द टाउन ये 3 नेशंस ही हैं। ज़रा भविष्य के दौरे के कार्यक्रम पर भी नज़र डाल लीजिए। फरवरी 2027 से 2031 के मध्य 6 कंबाइंड वाइट बॉल वर्ल्ड कप एंड 5 IPLs होंगे। इसी 4 साल की अवधि में दुनिया में कहीं भी सिर्फ 6-5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होने वाली है और साउथ अफ्रीका सिर्फ 2-3 टेस्ट सीरीज़ खेलेगा 2031 तक, अभी से लेकर। मेरे को कोई कहीं भी खेले, IPL खेले, वनडे खेले, टेस्ट मैच खेले, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हार्दिक पांड्या है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, जिसका मतलब ये है कि उसको प्रीटी मच उसको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वो एक ऐसे लेवल पे उसको पे किया जाता है कि जिसमें वो अपने आप को अवेलेबल दिखाता है टेस्ट मैच, वनडे और T20 के लिए। बट जैसे उसके हालात है पिछले कुछ महीने से मैं देख रहा हूँ, एक हल्के से नज के चलते वो इतना लंबा ब्रेक ले गया। फुल तैयारी IPL की चल रही है उसकी, तब से लेकर अब तक उसने कोई ऐसा साइन नहीं दिखाया कि वो टीम इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। अब देखिए, अभी उसका ये फ़ोटो देखिए, इसमें ये अमित शाह जी के साथ रिबन काट रहा है। कोई लोकसभा प्रीमियर लीग का कोई इवेंट है, उसके लिए अवेलेबल है। फिटनेस में, जिम में सब कुछ कर रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अपने आप को जिम में देखिए कितना जोर लगा रहा है। और मुंबई इंडियन ने इसको कैप्टन बना दिया है। मुकेश अंबानी जी का भी इसका मतलब उसके सर पे हाथ है, ठीक है। और अभी वो खुद गुजरात से है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाकी आपकी सोच पे छोड़ता हूँ। और अभी BCCI की भी एक न्यूज़ आई है कि वो प्लेयर्स के इस रवैये से खुश नहीं है कि वो सारा साल खेलेंगे नहीं, IPL में रेडी रहते हैं, ठीक है। अब एक और खबर आ गई, KL राहुल तीसरे टेस्ट के लिए भी अनफिट हो गया है। मैं पहले जो लिस्ट बताई उस पर तो मैंने आपको नाम बता दिए। अब KL राहुल, अभी नई न्यूज़ आई है कि KL राहुल तीसरे मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी ये पूरी सीरीज़ मिस कर जाएगा और IPL में खेलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना इंडियन क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है। अभी रोहित शर्मा अकेला पड़ गया है, कोई नहीं है उसके साथ, ठीक है। और कोहली भी चला गया, इधर हमारे श्रेयस अय्यर जी भी चले गए, कह रहे हैं कि मैं 30 से ज़्यादा बॉल नहीं खेल सकता। तो अगर BCCI नाराज़ भी होता है, उसको फोर्स भी करता है खेलने के लिए, और या फिर लोग उस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि तू IPL में कैसे खेल सकता है, तो उसने पहले ही बोल दिया है कि वो 30 बॉल से ज़्यादा खेल नहीं सकता। और IPL में एक्चुअली में आप 30 बॉल ही खेल सकते हो, किसी एक आधे में शायद 35 खेल जाए। तो उसका यही है कि मेरी बैक दर्द होने लगती है, उसने ऑलरेडी ये बहाना मार दिया। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक प्लेयर जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होते ही
IPL शुरू हो जाएगा, IPL ख़त्म होते ही T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे इस टेस्ट मैच से, ऐसा मुझे दिख रहा है क्लियरली। एक एक करके सारे एक्सपीरियंस प्लेयर बाहर जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस कहीं गलत है या आपका कोई काउंटर पॉइंट है तो प्लीज़ रखिए, आई वुड लाइक टू सी दैट। बाकी तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टारगेट रखते हैं 50 का।